गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगलामुखी की जय। साधकों, साधना की श्रृंखला में मैं आज आपको विजया नायका के साधना के बारे में बताऊंगा। ये साधकों ये साधना बहुत ही अच्छी और सुंदर साधना है और साधनाओं की तरह ही। और एक इसमें ये है साधना में, इसमें आपको न दीपक जलाना, न धूप जलानी और न कोई भोग आदि प्रसाद नहीं देना है साधकों। ये साधना साधकों आपको सोमवार से या शुक्रवार से शुक्ल पक्ष के सोमवार अथवा शुक्रवार से करनी है। और नदी तट पर जहाँ शमशान हो उस शमशान में कोई पेड़ खड़ा हो, चाहे कैसा भी पेड़ हो, उस पर पेड़ पर चढ़कर यह साधना करनी है। और ये 3 लाख जप पर सिद्ध होगी साधकों। अब बात यहाँ आती है कि हर व्यक्ति रात के अंधेरे में किसी शमशान पर में जाकर किसी पेड़ पर चढ़कर साधना करने में कतराते हैं। तो साधकों देखो, एक बात है कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपराव देखत रहो किनारे बैठ। तो साधकों, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया और कठोर परिश्रम करने से वो पीछे नहीं हटे और दृढ़ संकल्प उनके साथ है, ऐसे साधकों को इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसे ना मिले। हर हालत में मिल जाएगी साधकों। और साधना के समय साधकों डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तुम जिसे बुला रहे हो वो तो आएगी और किसी रूम में आ सकती है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं होती है साधनाओं में, चाहे कोई भी साधना हो। तुम कोई भी साधना निडर होकर करोगे तो आपको वो डराएगी नहीं, और आप अंदर से डरोगे तो निश्चित डरा देगी आपको। क्योंकि ये भी साधक की परीक्षा लेती हैं, ये भी देखती हैं कि देखें साधक में कितना दम है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, ईश्वर भी, ब्रह्म भी परीक्षा लेते हैं। जितने भी मातृ शक्तियों की साधना है वो सब परीक्षा लेती हैं, परीक्षा सभी लेते हैं। तो साधक को डरना नहीं है। और कोई साधक यदि शमशान में जाके इसे नहीं कर सकता है, पहले तो शमशान में करनी है जाके ये। और यदि साधक शमशान में नहीं कर सकता है साधकों, तो वहाँ से शमशान में जो पेड़ खड़ा हो, नदी किनारे जो शमशान हो उसमें पेड़ खड़ा हो, उस पेड़ को काट लाएं आप। और पेड़ को काटकर इस तरह उसकी टहनियों को ऐसे 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 करके लगा लें कमरे में अपने में, जैसे एक पटरा सा बन जाता है धीमे धीमे। जैसे 1 2 3 4 5 लकड़ियाँ बराबर में लगा ली मोटी मोटी, तो एक पटरा सा बन जाएगा। उस पटर पे बैठ के आप साधना कर सकते हो, वही मन। और आपको भावना ये रखनी है कि मैं शमशान के पेड़ पर बैठकर ही साधना कर रहा हूँ। ये भावना है साधकों, इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, भाव से भक्ति, भक्ति भावना से भाव है, भाव से भक्ति, भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। आप जैसी भावना रहोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तुलसीदास ने बड़े यार कहा है, जाकी जैसी भावना रहती है उसी ऐसी मूर्ति बन जाती है, ऐसी ही गति को प्राप्त होता है साधक। आपने देखा होगा साधकों कि कुछ लोग केवल भूत प्रेत तंत्र मंत्र प्रेत चुड़ैल डांकनी सांकनी इनकी साधनाएं बताते हैं, जिन्नों की साधनाएं बताते हैं। ये उनकी कमी नहीं है, उनकी ये प्रवृत्ति और उनकी भावना जो अंदर भरी, उनके अंदर मस्तिष्क में भरी है, वो उसी के अनुरूप चलते हैं। और जो लोग ब्रह्म की उपासना बताते हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, उनके अंदर वही भावना ब्रह्म की घुसी है।
मस्तिष्क में, उनके हृदय में, तो वह ब्रह्म की उपासना बताएंगे। जिन लोगों में तंत्र की उपासना भावना घुसी है वो तंत्र की बात करेंगे। जिन लोगों में ईश्वर की, भगवान की भक्ति की भावना बसी है वो उसकी बात करेंगे। तो साधकों ये सब भावना का खेल होता है। जिस आदमी में भावना जिसकी होती है वो उसी की बात करता है। भक्त भक्ति की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी बंदे को या किसी महिला को या किसी पुरुष को, कोई भी ये नहीं हो, उसे बुखार आदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है और गांव के ओझा फकीरों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसके पास 4 चुड़ैले हैं, 3 जिन्न हैं, 25 फलाने हैं, कि तेरा घर का है कि बाहर का है, और ये तेरी चाची ने करवा दिया, कि तेरी ताई ने करवा दिया, कि मौसी ने करा दिया। ये इस तरह की वो लड़ाइयाँ घर में एक द्वेष पैदा करते हैं। तो उनकी कमी नहीं है, ये उनके अंदर जो भावना बनी है ना प्रेतों की पूजने की, वो भावना के अनुरूप ही कार्य करते हैं। उनका मन जो है, उनकी प्रवृत्ति ही वही है कि भावना के अनुरूप काम करेगी। तो साधकों ये प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। इस मनुष्य शरीर का कोई खेल नहीं है, कोई दोष नहीं है इसमें। तो साधकों भावना ही सबसे बड़ी है। आप भावना करके पेड़ की जो डालियां काट के अपने आसन में लगा लें, आसन बना लें उसका, और उस पर बैठ के साधना करें, कमरे में बैठकर। भावना यही रखें आप कि मैं शमशान में, नदी किनारे के शमशान में पेड़ पे बैठ के साधना कर रहा हूँ। लेकिन इसमें यह रहेगा साधकों को, पेड़ जब तक आप साधना करो, पेड़ की जो डालियाँ काट के लाई हो वो हरी रहनी चाहिए, सूख नहीं चाहिए। अगर सूख जाएँ तो तत्काल उन्हें बदल के दूसरी डालियाँ को ला के लगा दो। और 3 लाख जप, मैं जानता हूँ 3 लाख जप 1 महीने में पूरे हो जाएंगे, और भी जल्दी पूरे हो सकते हैं साधक चाहें तो। इसमें न तुम्हारे धूप की, दीप, नैवेद्य, कोई फूल, किसी की ज़रूरत नहीं है साधकों। और यह सिद्ध होने के बाद स्वयं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंडर बसीभूत हो जाएगी और खुद कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया। आप कहो मेरी संगनी बन जाओ, मेरी गुलाम बन जाओ, तो ये गुलाम बन के काम करेगी साधकों। और ये पूर्ण तंत्रोक्त विधि की साधना है। बाकी बातें, बाकी मंत्र वगैरह वही हैं जो अन्य तंत्रोक्त विधियों को मैंने दे रखे हैं। और साधकों ये 3 लाख में 100% सिद्ध होने वाली साधना है। और इसका रूप इतना सुंदर है, सभी के घर सुंदर रूप होते हैं साधकों, थोड़ा सा डिफर होता है आगे पीछे का, लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे। मान के चलिए एक जो है चरवाहा अपनी गायों को, 100 गायों में अपनी गायों को पहचान लेता है कि ये गाय मेरी है, कि ये गाय मेरी है। बकरियों को बकरी बात जो है उसे पहचान लेता है कि ये बकरी या भेड़ मेरी है, कि ये भेड़ तेरी है। ये देखा है आपने। इसी तरह साधकों जिन लोगों ने उनको देखा है, ये लोग पहचान लेते हैं कि ये नायका है, कि ये अप्सरा है, कि ये सुंदरी है, कि ये यक्षिणी है, कि ये किन्नरी है। और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो तो देखते ही रह जाएंगे कि पता नहीं ये कौन है, कौन आ गई, कौन नहीं आ गई। तो साधकों ये बहुत ही सुंदर साधना है, मैं आपको बता रहा हूँ साधकों में। और भी साधकों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट भी करते हैं कि मंत्र क्यों नहीं बताते हो। तो उन साधकों के लिए जो कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए मेरा कहना यह है कि बेटा अगर मंत्र बता दिया मैंने तो भी तुम इसे नहीं कर पाओगे। तो भी ऐसे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि मंत्र संजीवन, मंत्र उत्कीर्ण कहाँ से लाओगे। मैं पूरी विधि भी बता दूंगा तो भी नहीं कर पाओगे आप उसे। और तुम कर भी लोगे तो तुम्हें निश्चित नुकसान होना है, फ़ायदा नहीं होना है। 2 दिन पहले आप तुमने एक वीडियो देखा था कि एक महाराज जी ने बगैर पूछे उसमें साधना देके कर ली, अब वो पड़ गए उनके पीछे हाथ धो के। बगैर गुरु के साधकों ये साधना कोई भी नहीं हो सकती है। यूँ मान लीजिए अगर घर में ही पढ़ के मेडिकल और डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज सारी बंद हो जाएं। किताब ला के घर में पढ़ के परीक्षाएं पास कर लें तो सारी ये कोचिंग सेंटर हैं और ये कॉलेज हैं, हाई स्कूल इंटर के, मेडिकल कॉलेज हैं और जो भी कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे बंद हो जाए। फिर तो घर में बैठ के ही सब परीक्षा पास कर जाएं।
तो साधकों में मंत्र इसीलिए नहीं बताता हूँ कि बगैर मुझे मालूम है, बगैर पूछा करेंगे, क्यों कि हर आदमी चवन्नी खर्च करना ही नहीं चाहता है। कुछ ही ऐसे साधक हैं कि वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम साधना करेंगे। दुनिया 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार में छोटी मोटी साधनाओं की चूतियाँ बना के ले रही है। हमारे गुरु जी तो मात्र 3500 रुपये मांगते हैं, कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं मांगते, दे देंगे साधना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ऐसे लोग हैं उन पर 3500 रुपये भी नहीं निकलते हैं, वो तो एक 5 रुपये की माला मेरे पास आते हैं मैसेज, गुरु जी मेरे पास माला घर में रखी है, अब मंत्र बता दो, बस मंत्र बता दो। और बस मंत्र गुरु जी ने बता भी दिया तो बस कान खाना शुरू, रोज़ फ़ोन लगा के गुरु जी से बात कर रहे हैं, लेना ना देना, बड़ी बुआ सलाम, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो चाहे आप कुछ भी मान लीजिए साधकों, चाहे मैं अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे तो आपकी सुरक्षा के लिए, कैसे भी मान लीजिए, ये मानना, ये सोचना हर आदमी का दिमाग अलग अलग है, क्या सोचता है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन सत्य यही है कि बगैर गुरु के साधना कोई नहीं की जा सकती है। अभी साधकों मेरे पास एक साधक का फ़ोन आया था, मैंने ही साधना भेजी, उन्हें सुंदरी साधना भेजी है। उन्होंने 3 दिन बाद ही उन्होंने कान में उस आवाज़ में ज़ोर से कहा है कि अपने गुरुजी से दोबारा पूछो उसे, तुम गलत कर रहे हो। आज ही फ़ोन आया है मेरे पास उनका। अब किया क्या है उन्होंने कि जैसे साधना उनके पास पहुंची, उन्होंने पूछा नहीं है मुझे, बस साधना में लग गए बैठ के। तो खुद सुंदरी देवी उसके काम खुद कही आवाज़ में कहा है कि अपने गुरु से पूछो, तुम गलत कर रहे हो, अपने गुरु से पूछो, गुरुजी से कि कैसे करनी है, जब मैं सिद्ध दूँगी आपको। और साधकों में एक बात और बता दूं, बार बार कहता हूं हर वीडियो में, मेरी ऐसी साधना नहीं है कि कहीं से पुस्तक में पढ़ी और डाल दी, पुस्तक में पढ़ी और डाल दी और तुम्हारे मंत्र, ऐसा कुछ नहीं है साधकों। पहले मैं मंत्रों को देखता हूं, ये बहुत ही मंत्र पावरफुल मंत्र होते हैं साधकों। तो साधकों इसे बगैर यहाँ बाजार से लेकर चरना की माला, मेरे पास बहुत सी बातें आती हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, जो वीडियो बड़ा होता जाता है। माला मेरे घर में रखी है, वहाँ से ले लूँगा, यहाँ से ले लूँगा, फलाने पंडित जी ने दी है, फलाने गुरु जी ने दी है, ऐसे ज्ञान देंगे बैठ के मुझे कि जने ये समझते हैं कि सबसे बड़े ज्ञानी भंडारी यही है इस दुनिया के, बाकी तो सारे ये सब चूतिया बैठे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक यही ज्ञानी बैठे हैं जो इस तरह की ज्ञान देते हैं मुझे। फलाने ने दे दी, अभिमंत्रित कर दी उन्होंने, पहले फलाने पंडित दिए थे, फलाने पंडित जी ने अभिमंत्रित कर दी। अगर सच पूछा जाए तो उस पंडित को अपने का नाम वो धोने का वो तमीज़ नहीं है, अपने पिछवाड़े को धोने की तमीज़ नहीं है, वो अभिमंत्रित करने लग गया माला को। कोई कहेगा हमारा फलाने गुरु हैं, हमारे गुरु उनसे दीक्षा ले रखी है, तुम बस मंत्र बता दो। तो भैया वहीं जाओ ना अपने गुरु के पास, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पैर छुआ तुम उस गुरु के परेशान करो मुझे आके यहाँ, ऐसा कदाचित नहीं होने वाला है। तो साधकों मेरा कहने का औचित्य यही है कि बगैर गुरु के साधना नहीं होती है, और ये बहुत अच्छी साधना है साधकों, और साधनाओं की तरह ही है, वह सुंदर साधना है। तो इसके मैं वीडियो को समापन करता हूँ, अगली वीडियो में फिर आपको मिलूँगा साधकों। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये मेरा वीडियो कैसा लगा साधकों, आप कम से कम लाइक नहीं करो, सब्सक्राइब मत करो, एक कमेंट करके मुझे बता दिया करो। मुझे दुख होता है जब कमेंट कम आते हैं, तो मुझे दुख होता है कि मैं तुम लोगों के लिए ही अपना जीवन दे रहा हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हो, एक वहाँ में जय श्री कृष्णा लिखने में भी तुम्हें परेशानी आ रही है। मैं चाहूँ तो साधकों अपनी बगलामुखी साधना करना शुरू कर दूँ, अब कंटिन्यू करता रहूँ, छोड़ दूँ, इनको क्या क्या मिलेगा मुझे बताओ? दिन रात अपनी बगलामुखी साधना करूँ, इनसे क्या लेना देना, मैं छोड़ूँ इन सब चीज़ों को? लेकिन मैं तुम लोगों के लिए मरता हूँ, लेकिन साधक एक जय श्री कृष्णा लिखने के लिए भी उंगली नहीं चलती है। वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन जय श्री कृष्णा लिखे नहीं, लाइक भी कर देते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन भैया जय श्री कृष्णा भी कर दिया करो, आपसे निवेदन है, कोई कुछ ले नहीं रहा है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समापन करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपको। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।